तो आज हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज ट्रांसफार्मर एंड इट्स फंक्शन। देखिए, आप जब भी इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू देंगे तो आपका जो 5 से 8 क्वेश्चन रहेगा वो कम से कम ट्रांसफार्मर से रिलेटेड रहेगा। ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ट्रांसफार्मर कितने टाइप्स होते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग क्या है। बहुत सारा क्वेश्चन आपका ट्रांसफार्मर से रहेगा। तो अभी मैं बनाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप करके इंटरव्यू क्वेश्चन। ये हमारा पहला स्टेप है और इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट इज ट्रांसफार्मर एंड मेन फंक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर और किस प्रिंसिपल पे काम करता है एक ट्रांसफार्मर। तो देखिए, ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल स्टैटिक डिवाइस दैट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इट मेन फंक्शन इज इंक्रीज a step up or a step down the voltage level without changing frequency। तो वन बाई वन समझते हैं। ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है यह एक इलेक्ट्रिकल स्टैटिक डिवाइस है, यानी इसमें कोई मूवेबल पार्ट नहीं है। इसे आप और इट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है तो आप बोल सकते हैं कि ये म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। अब इसका मेन काम क्या है? इट्स मेन फंक्शन इज अ स्टेप अप एंड अ स्टेप डाउन द वोल्टेज लेवल। ये वोल्टेज लेवल को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है ट्रांसफार्मर, विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को बिना चेंज किए ये वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। एक काम है ट्रांसफार्मर का। तो आपको एक लाइन में आंसर देना है कि ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है जो कि वोल्टेज को बढ़ाता है या घटा भी सकता है और एक म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। अब देखिए, ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होता है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग, और ये दोनों आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होता है। तो जब हम प्राइमरी साइड में देते हैं, अपना सप्लाई देते हैं, तो सेकेंडरी साइड में हमें वोल्टेज को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। वो चीज़ें डिपेंड करती है, वो आगे देखने वाले हैं, और वो चीज़ें डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्म्स पे कि किस साइड प्राइमरी में ज़्यादा है या सेकेंडरी में ज़्यादा है। तो आगे समझते हैं व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। देखिए, ऐसे तो इस क्वेश्चन का आंसर कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। लाइक कूलिंग पे डिपेंड करता है, आपका किस तरह से ट्रांसफार्मर को कूल किया जा रहा है, या फिर मेजर में बेस्ड ऑन द मेजरमेंट पे डिपेंड करता है ट्रांसफार्मर का टाइप्स। सीटी है, पीटी है ना, करंट ट्रांसफार्मर है या फिर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है। बट आज हम देखने वाले हैं कि व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। तो आप ये तीन का नाम ले सकते हैं: स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एंड ऑटो ट्रांसफार्मर। अब वन बाई वन करके तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है? तो ए इंक्रीज वोल्टेज, वोल्टेज को क्या करता है? इंक्रीज करता है। एक लाइन में बता दीजिए कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीज वोल्टेज। दिस यूज फॉर द पावर ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, इट हेल्प टू रिड्यूस एनर्जी लॉसेस। देखिए, क्या होता है कि जब जनरली पावर प्लांट में आपका जब बिजली का यहाँ पे आपका बनता है यहाँ से, तो यहाँ से उसको 12 kVA बना या और कुछ भी बन सकता है, तो यहाँ से उसको स्टेप अप करके 400 kVA तक लाया गया। अब 400 kVA को आप डायरेक्ट तो इस्तेमाल नहीं करेंगे घर में। घर में आपको चाहिए 220 वोल्ट या तो 440 वोल्ट। तो इसको फिर से क्या किया जाता है? स्टेप डाउन करके आपको घरों को फिट किया जाता है, ताकि आपका जो अप्लायंसेस है वो इससे चल सके। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीज वोल्टेज। अब होता क्या स्टेप अप ट्रांसफार्मर में? स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी जो वाइंडिंग होता है, इसमें आपका नंबर ऑफ कॉइल, नंबर ऑफ टर्म जो होता है वो कम होता है, और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्म ज़्यादा होता है। तो ये आपका हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है? तो स्टेप डाउन क्या करता है? सीधे इसका अपोजिट की ये क्या करता है? डिक्रीज वोल्टेज। स्टेप अप क्या कर रहा था? इंक्रीज वोल्टेज। स्टेप अप क्या करेगा? डिक्रीज वोल्टेज। दिस यूज टू मेक द इलेक्ट्रिसिटी सेफ फॉर होम एंड इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, इट रिड्यूस हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। देखिए, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। आपका जो घर में जो भी चीज़ें आप चलाते हैं, टीवी हो, फ्रिज हो, वो सब या तो आपका 230 पे चलेगा या आपको 440 वोल्ट, यही दो का आवश्यकता आपको होगा। तो जब प्लांट घर में डायरेक्टली आपको जो जो भी
12 kVA बन रहा है या इससे ज़्यादा भी बन रहा है, उसको आप डायरेक्टली इस्तेमाल में नहीं ले सकते हैं। इसके लिए क्या किया जाता है, इसे स्टेप डाउन किया जाता है। अब होता क्या है इसमें, इसमें प्राइमरी वाइंडिंग ज़्यादा होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग कम होता है। यानी इधर से फॉर एग्जांपल इधर से आपका 11 kV आ रहा है, तो इधर से आपको सप्लाई मिलेगा कितना, 420 या 420 या 415, जो भी आपको इधर वोल्टेज मिलेगा। अब तीसरा हमारा है ऑटो ट्रांसफार्मर। तो ऑटो ट्रांसफार्मर क्या है, तो सिंपल इसको कह सकते हैं कि ये है कॉमन वाइंडिंग होता है और ये बोथ, ये दोनों कर सकता है। ये वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है और वोल्टेज को घटा भी सकता है। इसमें कॉमन वाइंडिंग होता है, देख लीजिए इसमें कॉमन क्या होता है, कॉमन वाइंडिंग होता है और ये वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है और वोल्टेज को घटा भी सकता है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, जनरली आप घर में देखे होंगे आपका स्टेबलाइजर, जब आप स्टेबलाइजर घर में देखे होंगे, ये जो देखे होंगे, इसका काम क्या है, ये बढ़ा भी सकता है वोल्टेज को और घटा भी सकता है वोल्टेज को। तो ऑटो ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल जनरली स्टेबलाइजर और भी इस तरह की चीज़ें में किया जाता है, जहाँ पे वोल्टेज को बढ़ा भी सकते हैं, वोल्टेज को घटा भी सकते हैं। तो अब आपसे पूछा जाए कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है, तो वन लाइन आंसर क्या दीजिएगा कि ये इंक्रीज करता है वोल्टेज को। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है, ये क्या करता है, डिक्रीज करता है वोल्टेज को। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या है, ये दोनों करता है, या बढ़ा भी सकता है या घटा भी सकता है, जो हमें रिक्वायरमेंट है। तो आप इसका ऐसा आंसर दे सकते हैं। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि ट्रांसफार्मर डीसी करंट पे काम करता है या करेगा, क्वेश्चन जरूर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा। तो डीसी करंट पे ट्रांसफार्मर काम नहीं करता है, क्लियर आंसर बता दीजिएगा कि डीसी करंट पे ट्रांसफार्मर काम नहीं करता है। क्योंकि इसको ट्रांसफार्मर को चलने के लिए आपको क्या चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए। मैग्नेटिक फ्लक्स आपका जो डीसी होता है वो डायरेक्ट करंट होता है, उसमें चेंजिंग नहीं होता है। बट इलेक्ट्रिकल करंट में क्या होता है, प्लस माइनस ऐसा इसका चेंज होते रहता है। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है और उसी से हमारा ट्रांसफार्मर वर्क करता है। तो क्लियर आंसर दीजिएगा कि डीसी करंट पे हमारा ट्रांसफार्मर नहीं चलता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सीरीज, नेक्स्ट वीडियो में।